दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022। दोस्त इसके संदर्भ में हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि हम आपके सामने डायरेक्ट एडमिशन पर कुछ चर्चा आपसे करेंगे। अब सवाल उठता है कि डायरेक्ट एडमिशन होता क्या है। अच्छा देखिए, उससे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, हमने आपके सामने अपने टेलीग्राम आईडी लिखी हुई है और इंस्टाग्राम आईडी लिखी हुई है। दोनों आईडी को हमने लिखा हुआ है। प्लीज अगर आपको कहीं समस्या होती है तो आप टेलीग्राम पर जाकर आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद नाम से सर्च कीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। और इंस्टाग्राम आईडी पर जाइएगा, आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद नाम से डालकर सर्च कीजिएगा, तो दोनों जगहों पर आपके मिलेंगे। सिर्फ आपको एक ही नाम डालना है, आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। ठीक है, किसी भी कंफ्यूजन के लिए प्लीज आप इन दोनों स्थानों पर कहीं भी कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हैं। हमने कल की आप अगर देखा जाए तो कल हमने कुछ बच्चों के कमेंट्स का रिप्लाई भी दिया था और उम्मीद करते हैं कि वो 100% जो है संतुष्ट भी हुए थे। खैर चलिए, वह बात की बात है, या तो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया हूं कि किसी भी प्रकार के लिए समस्या के लिए आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज आते हैं, हमने चर्चा क्या लिखा है। देखिए, डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है, यह आपका सवाल आ रहा था। डायरेक्ट एडमिशन लेना क्या सही है या गलत है। और तीसरा लिखा गया है, डायरेक्ट एडमिशन लेने पर क्या स्कॉलरशिप आती है। और चौथा लिखा गया है, डायरेक्ट एडमिशन के लिए क्या आवेदन करना जरूरी है कि नहीं है। 2022 में डायरेक्ट एडमिशन कब तक होगा। और सबसे लास्ट में लिखा है कि क्या सरकारी और प्राइवेट कॉलेज दोनों में होता है डायरेक्ट एडमिशन। ठीक है, इन सभी मुद्दों पर मैं आपसे बात करूंगा। अच्छा, पहली चीज आती है कि डायरेक्ट एडमिशन होता क्या है। देखिए, डायरेक्ट एडमिशन जो होता है आपका, अगर आप जिस स्कूल में चाहते हैं आप उस स्कूल में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन किसके परमिशन पर, आप पीएनपी के परमिशन पर। ठीक है, अगर पीएनपी कहती है आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आप इसके आदेश पर ले सकते हैं। अगर हम कह दें या कोई कह दे कि आप जाकर डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए, अभी आप विद्यालय किसी भी बीटीसी या डीएलएड विद्यालय में जाएंगे तो स्कूल वाले तुरंत आपका डॉक्यूमेंट ले लेंगे, कहेंगे कि आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए, हम आपका एडमिशन अपने विद्यालय में ले लेंगे। वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेते, वो एक लीगल तरीके से लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि वो आपका ऑनलाइन कर दिए होंगे और जब आपकी काउंसलिंग होगी तो वो काउंसलिंग के समय अपना ही विद्यालय लॉक कर देंगे और उस स्थिति में वही विद्यालय आपको मिल जाता है। ठीक है, यह तो आपको हो गया लीगल तरीका। लेकिन अगर पीएनपी कहती है तभी आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। डायरेक्ट एडमिशन मींस डायरेक्टली आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं किसी भी विद्यालय में। ठीक है, जहां आपको समझ में आए आप वहां ले सकते हैं। यह एक लीगल तरीका होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन पीएनपी की तरफ से आदेश होना चाहिए, नहीं कि हम जाकर डायरेक्ट एडमिशन ले लें, पीएनपी कहे या भाड़ में जाए, उससे नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। पीएनपी की तरफ से अगर कोई ऑफिशियल आदेश आता है तो चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। अच्छा चलिए, यहां लिखा गया है डायरेक्ट एडमिशन लेना, डायरेक्ट एडमिशन होता है या नहीं होता है। तो बिल्कुल डायरेक्ट एडमिशन हमेशा 100% हुआ है, हर वर्ष हुआ है, तो इस बार भी होगा, यह सत्य है। ठीक है, नीचे लिखा गया है डायरेक्ट एडमिशन लेना क्या सही है। कुछ लोग कहते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन अगर कोई ले लेता है तो उसके एग्जाम में थोड़ी सी समस्याएं होती है, तरह तरह की बातें लोग कमेंट करते हैं, आप डायरेक्ट एडमिशन ना लीजिएगा। तो मेरे दोस्त, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो आपका बीता 2021 है, ठीक है, जो 2021 सत्र बीता है, उसमें रिजल्ट के अभाव में बहुत सारे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर दिए थे गेस करके, मार्किंग करके। ठीक है, गेस करके मार्किंग करने का तरीका हमने अपने इसके पिछले वीडियो में बताया है, अगर नहीं देखे हैं तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, गेस करके मार्किंग कर दिए थे, उन्होंने डायरेक्ट एडमिशन लिया और आज वो सेकेंड सेमेस्टर में डीएलएड कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो मेरे साथ जुड़े हैं तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन लेना बिल्कुल सही होता है, कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है, यह सत्य है और यह सत्य होता हुआ आया है। लेकिन हाँ, उससे पहले पीएनपी का आदेश होना चाहिए। पीएनपी कौन है? पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी है, जो डीएलएड के या यूपी टेट या किसी भी बेसिक शिक्षा विभाग को सारी चीजों को पीएनपी ही देखती है। खैर चलिए, हमने लिखा है डायरेक्ट एडमिशन लेने पर क्या स्कॉलरशिप आती है या नहीं आती है। देखिए, आज के समय में सबसे बड़ी चीज पैसा होता है। ठीक है, और जब पैसे नहीं है तो जो आप डीएलएड नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आपके विद्यालय वाले कहते हैं कि आप लाइए, हम आपके 0 फीस पर एडमिशन कर देंगे। ठीक है,
अच्छा, उन्होंने तो आपका एडमिशन 0 फीस पर कर दिया और आपने खुश होकर करवा भी लिया। आपने सारा डॉक्यूमेंट विद्यालय को दिया, विद्यालय वाले कहते हैं आपके फीस स्कॉलरशिप पर हम कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई तब तो वो आपका बाल नोचना शुरू करेंगे कि भैया आप हमको पैसा आप ला दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपने पहले डॉक्यूमेंट वहाँ जमा कर दिया है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप विद्यालय में अपना डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं एडमिशन के पहले, ठीक है, अगर एडमिशन हो जाता है तो आप डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एडमिशन के पहले आप जो है डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं, अगर कोई कहता है कि हम आपका स्कॉलरशिप पर एडमिशन कर लेंगे और जब स्कॉलरशिप नहीं आती है तो वो पैसे की मांग करते हैं, और उस परिस्थिति में जब आप पैसे नहीं दे पाते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट रखा रहता है वो नहीं देते हैं, वो समस्या खड़ी करते हैं। पहले आपसे पैसा लेंगे तब जाके डॉक्यूमेंट देंगे। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, आप पहले किसी भी विद्यालय में अपना डॉक्यूमेंट मत दीजिएगा। अगर वो फोटो कॉपी कहते हैं, अगर वो फोटो कॉपी कहते हैं तो आप जो है डॉक्यूमेंट को दे दीजिएगा, ठीक है, बट ओरिजिनल की तरफ मत जाइएगा। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी भी उनके सामने समस्याएं हैं, स्कॉलरशिप पर तो एडमिशन ले लिया, सेकंड सेमेस्टर में चले भी गए, स्कॉलरशिप नहीं आई। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो स्कॉलरशिप की तलाश में थे, उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई, विडंबना यही है। अच्छा, डायरेक्ट एडमिशन ले, आप किसी भी माध्यम से एडमिशन ले, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं कभी कभी स्कॉलरशिप नहीं आती है। मैं नहीं कहता हूं कि डायरेक्ट वालों की स्कॉलरशिप नहीं आती है, ऐसा नहीं है, सबकी आती है, लेकिन यह मैं 100% दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि आप चाहे डायरेक्ट एडमिशन लिए चाहे काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन लिए हैं कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी ही, ठीक है। कोई भी बंदा इस पर नहीं कह सकता है स्कॉलरशिप लेना देना यह सरकार का काम है या हमारा काम नहीं है। जो हमें मालूम है उस चीज को मैं आपको बता रहा हूं। विद्यालय वाले आपसे कह देंगे कि भैया अपना डॉक्यूमेंट लाकर हमें दे दीजिए, हम यहीं से सब कुछ कर देंगे, आप एक को पैसा मत दीजिएगा, आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए। बट वही बाद में समस्या होती है, पैसा लेते हैं, अब जब पैसा नहीं देंगे ना तो पैसा ही सब कुछ होता है, यह चीज आप जानते हैं। जब नहीं देंगे तो आपके लिए वो समस्या खड़ी करते हैं। चलिए, यहाँ लिखा गया है डायरेक्ट एडमिशन के लिए क्या आवेदन करना जरूरी है। बिल्कुल, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना भी चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ठीक है। बिना ऑनलाइन आवेदन के आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अगर होगा भी तो पीएनपी के आदेश पर होगा। अगर पीएनपी कहती है कि जिनका ऑनलाइन आवेदन नहीं हुआ है आप उनका भी एडमिशन ले सकते हैं, तब तो ये ले लेंगे, ठीक है, तब तो कॉलेज वाले ले लेंगे, नहीं तो उसके पहले डॉक्यूमेंट जैसे हमने बताया वो लेके रख लेते हैं, ठीक है। अगर पीएनपी कहती है तो ले लेंगे, अन्यथा की स्थिति में आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब रिजल्ट नहीं आया तो हम कैसे करेंगे, तो रिजल्ट नहीं आया है तो आप गेस करके मार्किंग कर दीजिए, डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप वैलिड हो जाएंगे। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, नंबर का फेरबदल आप ध्यान दीजिएगा, बार बार हम उस चीज की चर्चा नहीं करेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है गेस करके मार्किंग वाला तो प्लीज आप जाकर देखिएगा, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में पड़ा हुआ है। डायरेक्ट एडमिशन के लिए आवेदन करना 100% जरूरी है। अगर आपका आवेदन नहीं हुआ है तो डायरेक्ट एडमिशन भी आपको प्रकार का एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट की बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए, लिखा गया है 2022 में डायरेक्ट एडमिशन कब तक होगा। देखिए, डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया जब सब कुछ समाप्त हो जाती है, काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो गई, ठीक है, बच्चे क्लास भी करने लगे और जब सीट खाली रहती है तो उस कंडीशन में डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया आती है इस डीएलएड में। और हमेशा डीएलएड की सीट खाली रही है, हर वर्ष डायरेक्ट एडमिशन हुआ है तो इस बार भी डायरेक्ट एडमिशन होगा, ठीक है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक कभी कभी होता है किसी को कॉलेज अलॉट हो जाता है और कॉलेज को वो जो है फीस नहीं जमा करते हैं और कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो डायरेक्ट एडमिशन की तरफ जाते हैं। पहला काम आप कीजिएगा, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो आप उस कॉलेज में एडमिशन जरूर लीजिएगा। 10,000 रुपए का फीस पेमेंट आपको करना होगा, ठीक है। 10,000 रुपए का आपको फीस और पेमेंट करना होगा। ये 10,000 रुपए आपके 41,000 में से माइनस हो जाता है और टोटल आपको 31,000 जमा करना होता है। 41,000 आपके प्राइवेट कॉलेज की फीस है और 10,200 रुपए आपके गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है। यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। जब 10,000 आपका कट जाएगा तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका कितना बचेगा, 200 रुपए बचेगा, ठीक है। रही बात कब तक होगा, तो डायरेक्ट एडमिशन जब 1 सितंबर से आपका क्लास चलेगा डीएलएड 2022 सत्र का, तो 1 सितंबर के बाद ही आप मानकर चलिएगा कि आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। हुआ है हमेशा और इस बार भी होगा, यह सत्य है। चलिए, यहाँ नीचे लिखा गया है क्या सरकारी और प्राइवेट कॉलेज दोनों में होता है डायरेक्ट एडमिशन। तो बिल्कुल, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, चाहे सरकारी कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो,
हो, दोनों जगहों पर आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है, लेकिन कॉलेज में सीटें खाली होनी चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं वो फुल हो जाते हैं, तो सिर्फ जो सीटें होती हैं प्राइवेट कॉलेज में होती हैं। प्राइवेट कॉलेज में ये डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया हमेशा हुई है और इस बार भी होगी, यह सत्य है। आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो आप जिस कॉलेज को चाहते हैं उस कॉलेज के संपर्क में बने रहिएगा। अगर वहाँ सीटें खाली होती हैं तो आपको एडमिशन वहाँ दिया जाएगा, लेकिन मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी मेरिट बहुत लो है आप जाकर गवर्नमेंट कॉलेज में ले लीजिए, ठीक है। होता है, कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन अगर उनके पास अभ्यर्थी उससे पहले अवेलेबल हैं तब तो आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेरिट के तहत हैं तो आपको प्रथम वरीयता के क्रम में दिया जाएगा। दोनों जगहों पर एडमिशन होता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, हमने इतनी बातों पर चर्चा किया, डायरेक्ट एडमिशन लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है। स्कॉलरशिप की समस्या होती है, स्कॉलरशिप समस्या होने का कारण सिर्फ एक ही है कि कभी कभी अभी इस बार की अगर हम बात करें, डायरेक्ट एडमिशन जो लिए हैं या जो काउंसलिंग के माध्यम से लिए हैं, सरकार के पास फंड न होने की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी स्कॉलरशिप से वंचित रह गए हैं। अगर कोई कॉलेज वाला कहता है कि आप लाकर डॉक्यूमेंट हमें दे दीजिए, तो आप किसी भी कंडीशन में उस कॉलेज को डॉक्यूमेंट अपना प्रोवाइड मत कीजिएगा। अगर देते भी हैं तो आप डुप्लीकेट मीन्स फोटो कॉपी आप दीजिएगा, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को मत दीजिएगा। अब एक चीज़ और, अगर कोई कहता है कि हम आपका जो एडमिशन है स्कॉलरशिप पर कर लेंगे, तो बिल्कुल आप एकदम जांच परख कर ही कीजिएगा स्कॉलरशिप पर, क्योंकि जब स्कॉलरशिप नहीं आती है और आप उस कंडीशन में पैसे देने की स्थिति में नहीं हैं, तब आपके सामने समस्या खड़ी होती है कि अब हमारा डॉक्यूमेंट कैसे मिले। तो आपके लिए वही जो चाहे वो तो करवा लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। बहुत सारा प्रैक्टिस है इस डीएलएड के ऊपर, इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित होता हूं। और एकदम यह मान के चलिएगा कि जितनी बातें यहां से मैं आपको बताता हूं 100% अपने आप में सत्य होती हैं, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो उठाकर देखिएगा किस तरह से बच्चों ने एडमिशन लिया है, और कमेंट सेशन में हमने सबका जवाब दिया था। हमने उस समय ये आईडी नहीं बनाई थी, पिछले साल 2021 में अगर हम बात करें तो किसी भी तरह की आईडी नहीं बनाई थी, हमने सिर्फ कमेंट सेशन में ही सबका जवाब दिया था। लेकिन इस बार तो हमारे पास साधन है, आप किसी भी आईडी पर जाकर पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो, ठीक है। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।